Hello everyone, meet myself. This is Alisha Siddiqui here. As you know, I am the part of New Horizon Public School as a science teacher. So today we will study about the chapter 2 microorganisms friend and foe सूक्ष्म जीव मित्र और शत्रु पार्ट 3 पार्ट 1 और 2 में हम माइक्रोऑर्गेनिजम्स के बारे में और उनके टाइप्स के बारे में पढ़ चुके हैं. फ्रेंडली एंड हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स के बारे में जान चुके हैं. अब हम पढ़ेंगे डिसीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन यानी इनसे होने वाली बीमारियों के बारे में. सो सम ऑफ द कॉमन डिसीजेज कॉज्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन बींग्स देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन आर डिस्क्राइब बिलो. यानी एक टेबल बनी हुई है नीचे जिसमें कॉमन ह्यूमन डिसीज़ दे रखे हैं यानी कि बीमारियों के बारे में लिखा हुआ है और माइक्रोऑर्गेनिजम्स यानी कौन से माइक्रोऑर्गेनिजम्स से होती हैं, उनका ट्रांसमिशन यानी हस्तांतरण कैसे होता है, एक दूसरे से किस तरह फैल सकती हैं और जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स यानी कि किस तरह से उससे बच सकते हैं. तो पहली है कॉलरा जो कि बैक्टीरिया से होती है. कॉलरा कहते हैं हैज़ा को. ये इसका ट्रांसमिशन पानी से और खाने से हो सकता है और इसके जो जनरल प्रिवेंशंस हैं वो हैं कि मिट्टी को, पानी को, डस्ट को आपको अपने आसपास जमा नहीं करना है. यानी कि जो धूल वाली चीज़ें हैं या गंदा पानी है या डस्ट है उसको आपको आसपास जमा नहीं करना है. ये इसका प्रिवेंशन है. नेक्स्ट आता है ट्यूबरक्लोसिस. इसे कहते हैं टीबी. ये बैक्टीरिया से होता है और इसका ट्रांसमिशन है एयर यानी हवा से होता है. इम्यूनाइजेशन विथ बीसीजी यानी बीसीजी को वैक्सीन करानी चाहिए. वैक्सीन का मतलब टीकाकरण कराना चाहिए. बीसीजी की फुल फॉर्म आती है बैसिलस कैलमेट ग्वेरिन. यानी ये जो बीसीजी है ये कोरोना के लिए भी ट्रायल किया जा रहा है इसका. तो ये इम्पॉर्टेंट है ट्यूबरक्लोसिस के लिए. टाइफाइड की बात करें तो ये बैक्टीरिया से होता है, वाटर और एयर के संपर्क में होता है. टाइफाइड कहते हैं बुखार को. जो ह्यूमन वेस्ट होते हैं यानी कि जो हमारी वेस्ट चीज़ें होती हैं उनको हमें एक गड्ढे में दबाकर और उसके ऊपर सैंड से कवर्ड कर देना चाहिए, ढक देना चाहिए. अब बात करते हैं कॉमन कोल्ड की जो कि है ज़ुकाम यानी जो साधारण ज़ुकाम होता है वो वायरस से होता है और इसका ट्रांसमिशन हवा है या एयर कह सकते हैं. कीप अवे फ्रॉम द पेशेंट यानी कि जो इन्फेक्टेड लोग होते हैं जिनको नज़ला होता है, ज़ुकाम होता है, उनसे हमें बचकर रहना चाहिए. चिकन एंड स्मॉल पॉक्स यानी चेचक की बात करें तो ये वायरस से होता है और एयर के कांटेक्ट में होता है, हवा से होता है. सो वॉश क्लोथ्स रेगुलरली एंड कीप्स योर सेल्फ क्लीन. रोज़ कपड़ों को धोना चाहिए और अपने आप को साफ रखना चाहिए. ये इसके प्रिवेंशन है चिकन और स्मॉल पॉक्स के. अब बात करते हैं मेसल्स की. तो ये होता है खसरा जो कि वायरस से होता है और हवा के कांटेक्ट में होता है. डू नॉट यूज़ द पेशेंट क्लोथ. पेशेंट्स के यानी कि मरीज के कपड़ों को यूज़ नहीं करना चाहिए. एंड अदर बिलोंगिंग्स और अन्य सामानों को भी. वॉश सच क्लोथ सेपरेटली. इस तरह के इनके जो कपड़े होते हैं तो उनको हमें अलग से धोना चाहिए. अब बात करते हैं पोलियो की. पोलियो जो होता है वो वायरस से होता है और हवा और पानी के संपर्क में हो सकता है. अवॉइड फिजिकल कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन. जो संक्रमित इंसान है उससे आपको फिजिकली दूर रहना है यानी कि आपको शारीरिक रूप से उनसे दूरी बनाकर रखनी है. हेपेटाइटिस बी की बात करें तो ये वायरस से होता है और पानी के संपर्क में होता है. ड्रिंक बॉइल्ड वाटर. आपको गर्म पानी पीना चाहिए और वैक्सीनेशन करानी चाहिए यानी कि इसके लिए आपको टीकाकरण कराना चाहिए. नाउ रेबीज वायरस से होता है. ये बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड डॉग. अगर कोई संक्रमित कुत्ता है या खराब कह सकते हैं, सड़ा हुआ कुत्ता है अगर, तो उसके काटने पर आपको रेबीज़ हो सकता है. तो इसका प्रिवेंशन ये है कि आप जो कटी हुई जगह है तो उस पर आप पानी से और सोप से अच्छी तरह उसको साफ़ कर लीजिए और एंटीसेप्टिक का यूज़ कीजिए और एंटी रेबीज़ के जो है टीकाकरण कराइए और उसका फुल कोर्स कीजिए. ये इसका प्रिवेंशन है. अब आता है डायरिया यानी जिसे कह सकते हैं मोशन, दस्त. ये होता है बैक्टीरिया फंगी की कारण हो सकता है. फूड और वाटर से ये फैल सकता है. कीप फूड कवर्ड. खाने को जो है ढककर रखिए. वॉश योर हैंड्स बिफोर टेकिंग योर मील्स. अपने खाना लेने के लिए आप पहले हाथ धो लीजिए अच्छे से. एंड आफ्टर गोइंग टू टॉयलेट जाने के बाद आपको हाथ धोने हैं. ड्रिंक क्लीन वाटर. और पानी आपको साफ पीना है. साफ़ सुथरा होना चाहिए पानी यानी बिल्कुल फ्रेश वाटर जो है आपको पीना चाहिए अगर डायरिया है आपको. ये इसके प्रिवेंशन थे जो कि आपने पूरी टेबल पढ़ी. इसको आप अच्छे से याद कीजिए, पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए. नाउ द टॉपिक इज़ फूड पॉइजनिंग. द माइक्रोब्स दैट डैमेज फूड आर मोस्टली बैक्टीरिया एंड फंगी. यानी खाना किस तरह ख़राब होता है. खाना ज़्यादातर बैक्टीरिया और फंगी से डैमेज होता है. इफ़ फूड इज़ कंटेमिनेटेड विद अ स्मॉल नंबर ऑफ बैक्टीरिया. अगर खाना
थोड़े बहुत बैक्टीरिया से ख़राब हुआ है और उसके बाद अगर आप उसको फ्रिज से निकाल कर पूरी रात बाहर छोड़ देते हैं, इट कुड बी सीरियसली कंटेमिनेटेड बाय द नेक्स्ट डे, अगले दिन वो और ज़्यादा दूषित हो सकता है। मतलब अगर आपने खाने को बाहर निकाल कर रख दिया, थोड़ा सा भी ख़राब था वो और आपने फ्रिज से बाहर निकाल के रख दिया, तो वो अगले दिन और ज़्यादा ख़राब हो सकता है, क्योंकि बैक्टीरिया नीड्स वार्मथ एंड मॉइस्चर टू ग्रो। बैक्टीरिया को गर्मी और नरमी की ज़रूरत होती है बढ़ने के लिए। इन द राइट कंडीशंस वन बैक्टीरियम कुड बिकम सेवरल मिलियंस इन 8 आवर्स। यानी कि 8 घंटे में जो एक बैक्टीरिया होता है वो लाखों तक बढ़ सकता है, और 1000 ऑफ मिलियन और कई हज़ारों लाखों तक 12 घंटे में बढ़ सकता है। दे मेक्स पॉइजन कंपाउंड, ये पॉइजनस कंपाउंड्स बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, जिनको टॉक्सिन कहते हैं, विच व्हेन कंज्यूम मेक अस इल। अगर हम उसका सेवन करेंगे, उनको खाएंगे, तो उससे हम बीमार पड़ सकते हैं। दिस इज कॉल्ड फूड पॉइजनिंग। इसी को फूड पॉइजनिंग कहा जाता है। फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन द स्पॉइल्ड फूड। और फूड पॉइजनिंग किसे कहते हैं? फूड पॉइजनिंग उसे कहते हैं जो बैक्टीरिया और फंगी के से होता है। हमें जो है वो दिखते नहीं है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हम इसे सिर्फ माइक्रोस्कोप्स की सहायता से देख सकते हैं, तो इसलिए इनको जो है हमें धोकर खाना चाहिए। इसके कुछ प्रिवेंशंस होते हैं जो अब हम आगे पढ़ेंगे। फूड प्रिजर्वेशन, द प्रोसेस बाय विच स्पॉइलेज ऑफ फूड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज प्रिवेंटेड इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। यानी रोगाणुओं के द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा भोजन जो खराब होता है उसको रोकने की प्रक्रिया को फूड प्रिजर्वेशन कहा जाता है। मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन हेल्प टू, यानी कि जो इसकी विधि होती है, मेथड होते हैं, वो हमें हेल्प करते हैं किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द फूड। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं उनको मारने के लिए ये हेल्प करते हैं, एंड स्टॉप देम फ्रॉम ग्रोइंग अगेन, और इनको बढ़ने से रोकने के लिए भी हमारी ये हेल्प करते हैं। सो दीज आर द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, ये हमारे प्रिजर्वेशन हुए। उसके बाद हमारी कॉमन चीज़ें हैं जो कि हम बताएंगे आपको कि खाने को जो है आपको धोकर खाना चाहिए, क्योंकि ये हमें बहुत सारी डिसीज़, बहुत सारी बीमारियों से बचाती हैं। अब बात करते हैं होमवर्क की। तो आपको टेबल बनानी है। यू हैव टू मेक अ टेबल ऑफ सम कॉमन ह्यूमन डिसीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी कि जो आपको मैंने अभी टेबल बताई थी वो आपको बनानी है नोटबुक में अपनी। थैंक यू सो मच।